आप किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, गांधी परिवार से मुलाकात करते थे, और मुलाकात के दरमियान किस तरह की बातें, किस तरह के सलाह देते थे आप? देखिए, राहुल गांधी जी या और जो लोग हैं, मैं सलाह देता था और हर तरह की मैं अपनी बात कहता था, पर मेरी सलाहों पे, मेरी बात पे उनका कभी एक्शन में ओरिएंटेड नहीं हुए। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि मेरी सलाह के बाद वही बात राहुल गांधी जयराम और वेणुगोपाल से पूछते थे। अब इनको क्या पता है, दोनों को ना तो चुनाव लड़ना, ना उनका भविष्य है, ना उनको भारत माँ से या भारत की भूमि से कोई लेना देना, वो तो एंजॉय करते हैं। इनका मैं दिनचर्या बताता हूँ। एक इसमें है, क्या नाम, जयराम का, उसकी दिनचर्या क्या है। सुबह उठे, लुटियंस में आपको बंगलो मिला हुआ, आप 5वीं 6ठी बार के सांसद हो, मॉनिटर चुनाव नहीं लड़ा पर 5वीं बार सांसद बन गए। कर्नाटक के रहने वाले, कर्नाटक की 10 असेंबली सेक्टर्स का नाम नहीं बता सकते। कर्नाटक के 10 एमएलएस का नाम बता दे तो चुनौती देता हूं। 10 एमएलएस का जो उनको वोट देते हैं, जिनके कारण वो यहां पे बंगलों में बैठे हैं। सुबह उठे, सुबह उठ के आज मोदी जी को कौन सी गाली देवे, ये से आज ये करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिख दिया। 2-3 जो 4 जो प्रेस के उनके मित्र हैं उनको फ़ोन करके बोला, प्लीज़ पुश दिस, मतलब इसको आगे बढ़ाओ। 5-6 है उनके मित्र, उनमें से 4 पुश करेंगे। उसमें कहेगा कोई एटॉम बम बाय कांग्रेस और न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम और भूकंप आ जाएगा और सुनामी आ जाएगी, ऐसी भाषा लिख के उसको आगे। फिर दिन हो गया। दिन में वो, ये लोग ऐसे लोग हैं, दिन में जो आप और मैं तो खाते हैं दाल भात, पर वहाँ पे 5 कोर्स 3 कोर्स 2 कोर्स मील होगी, खाना खाया, सो के। ये तो आम भारतीय को थोड़ा समझ में नहीं आया, 5 कोर्स। हाँ, उसमें जैसे आपके यहाँ अभी, जैसे मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले भोजन करके आया, तो भोजन में मेरे चावल बना, दाल बना और सूखे आलू की सब्जी थी। तीनों को मैंने मिक्स किया। तो यही तो आम भारतीय का भोजन है। अब 3 कोर्स क्या होता है, पहले सूप आता है, फिर स्टार्टर आता है, फिर भोजन आता है, फिर मिठाई आती है, फिर पान आता है। इसको कहते हैं 5 कोर्स। तो इस तरह का भोजन किया आपने, फिर रेस्ट कर लिया। इस तरह का भोजन करने के बाद काम कर नहीं सकते, रेस्ट करके शाम को उठे, उसके बाद का कार्यक्रम बताया तो ये इतना लज्जित हो जाएगा कि ये राजनीति से राम राम करना पड़ेगा इनको। ये इस तरह के लोग अगर कोई पार्टी चलाएंगे, जिनका ना तो पॉलिटिकल समझ, ना देश की समझ, ना देश के लोगों की समझ, बस एक समझ है कि अगर इनको चलाना हो कि चमचागिरी में कैसे सर्वोत्तम आए, एक किताब लिखे तो बेस्ट सेलर बन सकती है। इनको पता है क्या करना है, इनको पता है कैसे किसको क्या बोलना है। आपने कहीं चर्चा के दरमियान किसी से जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल मुद्दों के अलावा कुछ और भी चर्चा होती है कि मटन कहाँ से मिलता है दिल्ली में। मैं आपको पुनः आज बोलता हूँ और पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूँ, एक व्यक्ति सिर्फ राज्यसभा में इसलिए है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को मटन घर पहुंचा देता था, बढ़िया, उसकी यही यूएसपी है। ना उसको ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना सामाजिक ज्ञान है। सिर्फ एक चीज पता है कि दिल्ली में मटन सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है, और वो पैक करा के वो पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे साहब उनको पहुंचा देता था घर पे, इसलिए वो राज्यसभा में पहुंच गए। मैं पुनः कहता हूँ, और वो व्यक्ति सुन रहा है, वो व्यक्ति घबरा रहा है कि मैं कभी, जब मेरा मन हो गया, मैंने नाम ले लिया तो क्या होगा। किस राज्य से है वैसे, अगर आप बता सकते हैं? छोड़िए ना, आपको भी पता है और आपके तमाम दर्शकों को पता है, और मैं तो आपके तमाम दर्शकों को कहूंगा, एआई को भी पता है। एआई से पूछ लेना गौरव वल्लभ ने किसके लिए बोला, एआई नाम दे देगा। तो इसलिए आप और मैं क्यों बोले, पर जब एआई को भी पता है। लेकिन गौरव जी, फिर अगर ये बात है इन अ लाइटर नोट
तब तो फिर वेजिटेरियन की तो कोई जगह ही नहीं बची। कैसे वो राजी? ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इश्यू नहीं है, ये इश्यू है कि आप समर्पित लोगों को आगे बढ़ाते हो कि मटन सप्लायर्स को। मैं वेज नॉन वेज में नहीं जा रहा हूँ इधर, हो सकता है वो मटन सप्लायर थोड़े दिन बाद चिकन टिक्का सप्लायर बन जाए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर अभी तक तो मटन पे ही है फोकस्ड। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका समर्पण, आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका ज्ञान, आपका देश के प्रति समर्पण, देश को आगे ले जाने के लिए आपके सुझाव, इनका कोई मूल्य नहीं है।